अगर आपके अकाउंट में 500 करोड़ हो और आप रोल्स रॉयस के शोरूम में जाके बोलें कि मेरे को भी एक रोल्स रॉयस फैंटम दे दो, तो क्या वो अचानक से आपको दे देंगे? तो जवाब है नहीं। कुछ केसेस में रोल्स रॉयस के कस्टमर्स को वेट करना पड़ता है और कुछ कस्टम रिक्वेस्ट को कंपनी मना भी कर देती है। लेकिन सवाल यह है कि एक लग्जरी ब्रांड पैसे होते हुए भी कस्टमर्स को मना क्यों करती है? आज हम जानेंगे इस वीडियो में रोल्स रॉयस की एक्सक्लूसिव दुनिया के बारे में, जहां सिर्फ अमीर होना काफी नहीं होता। लग्जरी का मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय सिंह एंड आज हम बात करेंगे रोल्स रॉयस की एक लग्जरी दुनिया के बारे में, जिसके बारे में शायद आप लोग नहीं जानते। रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे प्रेस्टिजियस कार ब्रांड में से एक, और सिर्फ एक कार कंपनी नहीं, ये स्टेटस, क्राफ्टमैनशिप और एक्सक्लूसिविटी का सिंबल है। और इसी एक्सक्लूसिविटी को बचाने के लिए कंपनी कुछ ऐसे डिसीजंस लेती है जो कि शायद पहली बार सुनने में आपको बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगे। चैप्टर 1, रोल्स रॉयस किसी को भी कार क्यों नहीं बेचना चाहती। लग्जरी ब्रांड का सबसे बड़ा रूल क्या होता है? स्कार्सिटी क्रिएट्स डिजायर। अगर हर दूसरे पर्सन के पास हमारी रोल्स रॉयस दिखेगी तो उसकी स्कार्सिटी अपने आप ही डिजायर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी और रोल्स रॉयस की वैल्यू अपने आप ही कम हो जाएगी। इसी वजह से कंपनी अपनी प्रोडक्शन इंटरनेशनली लिमिटेड रखती है। हर कार बहुत हद तक हैंड बिल्ड करके प्रोडक्शन में असेंबल करा जाता है और इसी वजह से मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। रिजल्ट जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वेटिंग पीरियड बढ़ जाता है और डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम हो जाती है। चैप्टर 2, क्या रोल्स रॉयस सच में कस्टमर्स को रिजेक्ट करता है? इंटरनेट पर आपने बहुत सारी स्टोरीज सुनी होंगी कि कंपनी ने बिलियनर को रिजेक्ट कर दिया, कंपनी ने मिलियनर को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। अगर कस्टमर जेन्युइन है, जेन्युइन बायर है और जो रोल्स रॉयस है उसकी कार की कंपनी की पॉलिसीज को डिफाइन करता है या फिर उसकी पॉलिसीज को एग्री करता है, तो जनरली रोल्स रॉयस अपनी कार सेल कर देती है। लेकिन कुछ सिचुएशन में कंपनी किसी स्पेसिफिक कस्टमाइजेशन को रिजेक्ट करती है या फिर डीलरशिप ऑर्डर ही एक्सेप्ट ना करे। रीजन, ब्रांड की इमेज। चैप्टर 3, तो क्या पैसा भी काम नहीं आता? अगर हम रोल्स रॉयस देने जा रहे हैं और हमारे पास पैसे हैं तो वो भी काम नहीं आ सकता। सोचो, कोई कस्टमर बोले कि मुझे रोल्स रॉयस में पिंक कलर चाहिए और पिंक कलर के ऊपर मेरे को जो सारी रोल्स रॉयस है उसके ऊपर कार्टून के स्टिकर्स चाहिए, तो क्या रोल्स रॉयस मानेगा इस चीज़ को? टेक्निकली कस्टमर पैसे दे रहा है, लेकिन अगर कोई भी डिज़ाइन ब्रांड इमेज को डैमेज कर रहा है, रोल्स रॉयस इसको रिजेक्ट कर देती है। क्योंकि रोल्स रॉयस के लिए सिर्फ सेल इंपॉर्टेंट नहीं है, रोल्स रॉयस के लिए इंपॉर्टेंट है लेगेसी, ब्रांड की इमेज। चैप्टर 4, बी-स्पोक प्रोग्राम। रोल्स रॉयस का एक फेमस डिवीजन है बी-स्पोक, जिसमें कस्टमर अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकता है रोल्स रॉयस को। यहाँ तक कि कुछ कस्टमर्स तो ऐसे होते हैं जो कि पूरा इंटीरियर को ही डिफरेंट, यूनिक बनवाते हैं और उनके अकॉर्डिंग यूनिक बनाया भी जाता है। और यही चीज़ रोल्स रॉयस को डिफरेंट भी बनाती है। स्पेशल पेंट, यूनिक लेदर, हैंडमेड आर्किटेक्ट या फिर कस्टम स्टारलाइट रूफ। लेकिन बात वही है, हर एक रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं होती। कंपनी इंश्योर करती है कि जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आ रहा है रोल्स रॉयस की आइडेंटिटी पे उसका कुछ असर तो नहीं पड़ रहा। चैप्टर 5, वाई रिच इज़ नॉट इनफ। लग्जरी दुनिया में सिर्फ पैसा मैटर नहीं करता। लग्जरी का मतलब है टेस्ट, एलिजेंस, क्राफ्टमैनशिप और हेरिटेज। इसीलिए रोल्स रॉयस अपने ब्रांड को डिस्काउंट कल्चर से भी दूर रखती है। उनका फोकस होता है लॉन्ग टर्म प्रेस्टीज, ना कि शॉर्ट टर्म सेल्स। चैप्टर 6, द वेटिंग गेम। कभी कभी रोल्स रॉयस के कस्टमर्स को मंथ्स तक वेट करना पड़ता है और कई बार तो उससे भी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि हर कार को एक इंडिविजुअल अटेंशन के साथ बनाना पड़ता है। हर स्टिच, हर वुड पैनल, हर पेंट फिनिश केयरफुली इंस्पेक्ट करी जाती है और ये प्रोसेस ही रोल्स रॉयस को स्पेशल बनाता है। चैप्टर 7, लग्जरी की साइकोलॉजी। एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस करो, जो चीज़ इजीली अवेलेबल हो जाती है उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगती है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। लेकिन जो रेयर होती है चीज़, उसके लिए लोग अपने आप अट्रैक्ट होकर आते हैं। इसी प्रिंसिपल पर दुनिया की कई लग्जरी ब्रांड्स काम करती हैं और यही एक्सक्लूसिविटी उनकी स्ट्रेंथ होती है। कंक्लूजन, तो क्या रोल्स रॉयस रिच कस्टमर्स को रिजेक्ट करती है? हर रिच कस्टमर को रिजेक्ट नहीं करती, लेकिन कंपनी अपनी आइडेंटिटी को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। कभी किसी कस्टमाइजेशन को मना करना, कभी लिमिटेड प्रोडक्शन रखना और कभी वेटिंग पीरियड मेंटेन करना, ये सब के सब उनकी लग्जरी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है।
लग्जरी का असली मतलब सिर्फ एक्सपेंसिव होना नहीं है। लग्जरी का मतलब होता है रिस्पेक्ट फॉर क्राफ्टमैनशिप, हैंडमेड, हेरिटेज एंड एक्सक्लूसिविटी। अगर आपको भी ऐसी लग्जरी और बिलियनियर स्टोरीज पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो किसके ऊपर होनी चाहिए, फरारी, रोलेक्स या बुगाटी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली डॉक्यूमेंट्री में। जय हिंद।